Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, पशु परिचर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पशुपालन सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज 3 में आप सबका स्वागत है। और इस टेस्ट सीरीज में हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे रहने वाले हैं आज के क्वेश्चन। प्यारे साथियों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने पशुपालन सामान्य ज्ञान की ये पहली टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, दूसरी टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, तो इस वीडियो के बाद में, इस क्लास के बाद में आप उन टेस्ट सीरीज को भी देख लें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज 1 से लेकर यहाँ पर कुल 15 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए आप कंप्लीट पूरी टेस्ट सीरीज देखने की कोशिश करें। और आज की इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राठी किसका संकरण है? यह राठी क्या है? गाय। गाय की नस्ल है राठी। और ये किसका संकरण है? संकरण यानी ये किन 2-3 नस्लों से मिलकर बनती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। राठी किसका संकरण है? सिंधी थारपारकर साहिवाल, सिंधी गिर थारपारकर, सिंधी साहिवाल मोंटगोमरी, थारपारकर जर्सी HF। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? राठी किसका संकरण है? ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अरे, राठी किसका संकरण है? सिंधी थारपारकर साहिवाल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और राठी का नाम आया है तो इस राठी गाय की नस्ल को भी हम यहाँ पर कंप्लीट पूरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं विस्तार से, तभी तो इस टेस्ट सीरीज का मज़ा आने वाला है। और दोस्तों, मेरा टारगेट है कि मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाता हूँ कंप्लीट पूरी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़े और साथ में नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि जो आप लिख देते हैं उसको आप कभी नहीं भूलते हैं। राठी नस्ल की गाय रेड सिंधी थारपारकर साहिवाल का संकरण है, ये यहाँ पर देखना है। और राठी नस्ल की गाय जो है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? यहाँ पर आपको नोट करना है कि राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है, ये राठी नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान है। और राठी नस्ल की गाय, इनका वितरण क्षेत्र क्या है? तो याद रखिए, यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, 3 जिले आपको याद रखने हैं। वितरण क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अनूपगढ़ मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप अनूपगढ़ को भी यहाँ पर ऐड करें। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़। दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है? राठी नस्ल की जो गाय है, ये कितना दूध देती है? इसका दूध की मात्रा आपको यहाँ पर देखनी है। दुग्ध उत्पादन 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यांत, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और राठी नस्ल की गाय के दूध में वसा का प्रतिशत भी देखना है। यहाँ पर राठी नस्ल की गाय का जो दूध है, उसमें फैट कितनी पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? 4 से लेकर 5%, ये राठी नस्ल की गाय की दूध में फैट पाई जाती है। इनकी विशेषता की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको विशेषता में क्या देखना है? इनकी विशेषता देखो, यहाँ पर रंग हल्का सफ़ेद, हल्का लाल रंग जैसा काले या लाल धब्बेदार होता है। और राठी नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं।
अगर इसके प्रजनन केंद्र की बात करें तो आपको क्या नोट करना है, नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, ये आपको यहाँ पर देखना है। और दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है साहिवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थान। ये साहिवाल नस्ल, ये भी गाय की नस्ल है साहिवाल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये क्वेश्चन देखो, साहिवाल नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोंटगोमरी पाकिस्तान, ये साहिवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। और इसके बारे में भी हम विस्तार से देख लेते हैं। साहिवाल का उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी पाकिस्तान, और इसको साहिवाल को मुल्तानी, लोला, साहिवाल, मोंटगोमरी आदि नामों से जाना जाता है। इसका वितरण क्षेत्र है पंजाब, गंगानगर। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है। ये भी आपको यहाँ पर देखना है। क्या, अरे यह सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है। इनकी विशेषता देखो यहाँ पर, विशेषता क्या है, रंग हल्का लाल, गहरा लाल, भारी भरकम, गलकंबल, नर का लोला लटका हुआ, आँखों के चारों तरफ सफ़ेद रिंग है। ये इनकी विशेषता है साहिवाल गाय की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सी नस्ल आने वाली है इसके बारे में देखो यहाँ पर, रेड सिंधी। अब आ गई है रेड सिंधी, और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, रेड सिंधी से दुग्ध उत्पादन होता है, रेड सिंधी से दुग्ध उत्पादन कितना होता है ये यहाँ पर देखना है। 1500 से 2000 लीटर, 1100 से 2400 लीटर, 2500 से 3000 लीटर, 3000 से 4000 लीटर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे गुरुजी, ये रेड सिंधी जो है ये तो दूध कितना देती है, 1100 से लेकर 2600 लीटर। ऑप्शन भी सही होगा इसमें। और रेड सिंधी के बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। रेड सिंधी का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, कराची व हैदराबाद, ये आपको यहाँ पर देखना है। और ये दूध कितना देती है इसके बारे में देखो यहाँ पर, दुग्ध उत्पादन 1100 से लेकर 2600 लीटर, ये आपको नोट करना है। वितरण क्षेत्र, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वितरण क्षेत्र जो है ये अधिकतर बड़े फार्म हाउस पर आप याद रखें, जैसे करनाल, नैनीताल, ये इनके वितरण क्षेत्र है। किसके, ये वितरण क्षेत्र किसके हैं, याद रखें, रेड सिंधी, रेड सिंधी, रेड सिंधी के ये वितरण क्षेत्र है करनाल, नैनीताल। और दुग्ध उत्पादन 1100 से लेकर 2600 लीटर आप याद रखें। उत्पत्ति स्थान कराची व हैदराबाद आपको ध्यान देना है। और इसके बाद में इनकी विशेषता भी देख लो यहाँ पर, विशेषता क्या है रेड सिंधी की, गुरुजी रेड सिंधी की विशेषता बताओ। तो देखो यहाँ पर, गहरा लाल रंग, सींग छोटे पीछे से मुड़े हुए होते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। और अब कौन सी नस्ल आ गई, अरे गिर, गिर नस्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं चौथे क्वेश्चन के माध्यम से। चौथा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम गिर नस्ल को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिर नस्ल की गाय की विशेषता। अब यहाँ पर हम पूछ रहे हैं आपसे कि गिर नस्ल जो है इस गाय की क्या विशेषता है, इनमें से आपको बताना है। कान लंबे लटके हुए, क्या बात है, गिर नस्ल की जो गाय है इनकी कान लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं, सिर चौड़ा उभरा हुआ, और रंग लाल सफ़ेद जिन पर काले कतई सफ़ेद धब्बे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर गिर नस्ल की गाय की ये सभी विशेषता सही है। और
इसी में आपको बताना है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। विशेषता तो हमने यहाँ पर देख ली है, इसकी गिर नस्ल की विशेषता हमने यहाँ पर देख ली है। इसके बाद और विस्तृत में हम यहाँ पर देखेंगे इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अरे गिर नस्ल जो है, गिर से गुजरात याद रखे, काठियावाड़ गुजरात वन क्षेत्र, ये इनका उत्पत्ति स्थान है। और वितरण क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको ये ज़िले याद रखने हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सब ज़िले आपको यहाँ पर देखना है। ये इनका वितरण क्षेत्र है। किसका वितरण क्षेत्र है? गिर नस्ल की गाय का। और ये दूध कितना देती है? दुग्ध उत्पादन देखो यहाँ पर, गिर नस्ल की गाय जो है, और इसका उत्पत्ति स्थान आपको पता ही है कि ये काठियावाड़ गुजरात वन क्षेत्र, वितरण क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और हम बात कर रहे थे इनके दुग्ध उत्पादन की, इनसे कितना दुग्ध उत्पादन होता है ये भी आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन है वो है 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यांत। और इसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? 4.5%। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और देसी गायों में ये गाय जो है, गिर नस्ल की जो गाय है, ये देसी गायों में सबसे लंबा इनका दुग्ध काल होता है। देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? देसी गायों में। तो इसमें आपको गिर बताना है। अरे गिर नस्ल की जो गाय है इनका सबसे लंबा दुग्ध काल है। विशेषता भी देख लो यहाँ पर, इनकी क्या विशेषता है? विशेषता है इनकी रंग लाल है, सफ़ेद, लाल व सफ़ेद, जिस पर काले कतई व सफ़ेद धब्बे होते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर देख लेते हैं। इनका जो रंग है लाल व सफ़ेद, जिस पर काले कतई सफ़ेद धब्बे होते हैं। प्रजनन केंद्र क्या है फिर? इनका प्रजनन केंद्र है डगझालावाड़ और रामसर, अजमेर। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली गिर नस्ल की गाय की। इसके बाद में और देखते हैं कौन सी नस्ल आने वाली है। थारपारकर। अरे गुरुजी, अब पढ़ेंगे हम थारपारकर नस्ल के बारे में। ये थारपारकर नस्ल जो है ये गाय की नस्ल है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि दुग्ध उत्पादन कितना है इनका, थारपारकर गाय से कितना दुग्ध उत्पादन होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यांत, 2000 से लेकर 2400 लीटर प्रति ब्यांत, 800 लीटर से लेकर, ये 800 लीटर है यहाँ पर, और 1100 लीटर प्रति ब्यांत। तो इनमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ये जो थारपारकर गाय है इनसे दूध उत्पादन होता है 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यांत। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके बारे में भी विस्तार से देख लेते हैं। हम नस्ल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, गायों की सभी नस्लें यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो ये दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपको अत्यंत महत्वपूर्ण लगेगी, और इसलिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम सभी गायों की नस्लें यहाँ पर देख रहे हैं। थारपारकर गाय की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले उत्पत्ति स्थान देखो। थारपारकर नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? थारपारकर क्षेत्र है, और ये है पाकिस्तान। सिंध प्रदेश का थारपारकर क्षेत्र पाकिस्तान। उत्पत्ति स्थान आपको यहाँ पर याद रखना है। और
वितरण क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर को आप नोट करें। दुग्ध उत्पादन 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यांत, यह आपको यहाँ पर देखना है। विशेषताओं देखो यहाँ पर, विशेषताओं को, इनकी क्या विशेषताएं हैं। थारपारकर नस्ल जो है इनकी विशेषताएं हैं, रंग इनका सफ़ेद व गुसर व सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है। किसमें? थारपारकर नस्ल में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांकरेज, जिसे आप सांचौरी भी बोलते हैं, कांकरेज सांचौरी का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा कांकरेज का? सिंध प्रदेश, नागौर, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का कच्छ का रण। तो ये जो कांकरेज सांचौरी नस्ल की जो गाय है, इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात का रण आपको याद रखना है। अरे गुजरात का कच्छ का रण, ये कांकरेज सांचौरी का उत्पत्ति स्थान है और इसको भी हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति स्थान गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र और वितरण क्षेत्र जो है ये है जालोर, सांचौर, बाड़मेर। दूध कितना देती है? दुग्ध उत्पादन देखो यहाँ पर 1300 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यांत। विशेषताओं में देखो, रंग ग्रे, सुवाई चाल, सींग मोटे लंबे, भारी भरकम शरीर की नस्ल है। ये कौन सी नस्ल है? अरे ये कौन सी नस्ल है? कांकरेज। इसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? होलिस्टॉन फ्रिजियन एचएफ की मिल्क फेट है। यहाँ पर इनकी वसा बतानी है प्रतिशत में। एचएफ गाय की नस्ल है ये, होलिस्टॉन, इसका क्या नाम है? होलिस्टॉन फ्रिजियन। इसके बाद में देखो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। होलिस्टॉन फ्रिजियन, जिसको आप बोलते हैं शॉर्टकट में एचएफ, और इसकी आपको यहाँ पर वसा बतानी है। वसा की मात्रा, वसा की प्रतिशत के रूप में यहाँ पर देखना है कि होलिस्टॉन जो है, होलिस्टॉन फ्रिजियन, इनमें वसा कितनी पाई जाती है। इनके दूध में वसा की मात्रा आपको यहाँ पर देखनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, ए 3.5%, 7%, 5.5% और 13%। तो एचएफ के मिल्क में, दूध में कितनी वसा पाई जाती है? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में क्या है? 3.5% होलिस्टॉन फ्रिजियन एचएफ की मिल्क फेट है ये। इसको भी हम विस्तार से देखते हैं। अब देखो यहाँ पर होलिस्टॉन फ्रिजियन एचएफ उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड, नीदरलैंड। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है ये, लेकिन सबसे कम वसा पाई जाती है। और वसा कितनी? 3.5%। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देती है ये, लेकिन वसा सबसे कम पाई जाती है। वसा कितनी है? 3.5 ही है वसा, तो 3.5% एचएफ की है ये। यहाँ पर देखो दूध उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन देखो कितना हो रहा है इनसे, 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यांत। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। तो याद रखें एचएफ, होलिस्टॉन फ्रिजियन। लेकिन वसा तो बिल्कुल डाउन है, 3.5%। इसके बाद में और देखो आप यहाँ पर अगली गाय की नस्ल जो है ये क्या है? जर्सी।
जर्सी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जर्सी गाय की नस्ल है और इसमें इसके दूध में कितना प्रतिशत वसा होती है, यहाँ पर भी वसा की बात हो रही है। जर्सी गाय के दूध में वसा की प्रतिशत, वसा की मात्रा यहाँ पर देखनी है। 2% है, 5.5%, 7% या 13%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे गुरुजी, इसमें तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में क्या है? 5.5%। ये जर्सी गाय के दूध की वसा की मात्रा है 5.5%, याद रखें। और जर्सी गाय को भी हम विस्तार से पढ़ते हैं। इनका उत्पत्ति स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड। गायों में सबसे ज़्यादा वसा, अगर गायों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वसा इनके दूध में ही पाई जाती है, 5.5। इनका वितरण क्षेत्र है संपूर्ण भारत में कहीं भी। इनका वितरण क्षेत्र में आपको क्या याद रखना है? ये संपूर्ण भारत में ही पाई जाती है। इनका वितरण क्षेत्र आप याद रखना। गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल इन्हीं का होता है, और कितना होता है? 365 दिन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल है किस नस्ल की गाय में होता है, तो ये आपको देखना है कि जर्सी गाय जो है इनका दुग्ध काल 365 दिन है। इनका उत्पत्ति स्थान इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, इंग्लैंड। उत्पत्ति स्थान याद रखना। और गायों में सबसे ज़्यादा वसा इन्हीं के दूध में पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है? 5.5% सर्वाधिक वसा पाई जाती है। गायों में सबसे ज़्यादा वसा जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है। वितरण क्षेत्र ये संपूर्ण भारत में कहीं भी देख सकते हैं आप इसे, ये इनका वितरण क्षेत्र है। गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल इन्हीं का होता है। कितना होता है? 365 दिन तक। दुग्ध उत्पादन देखो 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रतिव्यांत, ये आपको यहाँ पर देखना है। और अगला क्वेश्चन है मेवाती गाय का दुग्ध उत्पादन है। अब ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, मेवाती गाय। याद रखें इनका दुग्ध उत्पादन कितना है? 800 से लेकर 1000 लीटर प्रतिव्यांत, 1300 से लेकर 1500 लीटर प्रतिव्यांत, 1500 से 2000 लीटर प्रतिव्यांत, या फिर 1200 से 1500 लीटर प्रतिव्यांत। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, मेवाती गाय जो है इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 800 से लेकर 1000 लीटर प्रतिव्यांत। यह आपको यहाँ पर देखना है। और मेवाती गाय के बारे में भी आप विस्तार से पढ़ो। यहाँ पर मेवाती गाय के अन्य नाम देखो, यहाँ पर कोठी, कोसी और मेवाती, ये आपको यहाँ पर देखना है। इनके नाम क्या क्या है? इनके नाम मेवाती, कोटी, कोसी। उत्पत्ति स्थान हरियाणा मेवात क्षेत्र। वितरण क्षेत्र है अलवर भरतपुर। विशेषता देखो, सफ़ेद रंग होता है इनका, रंग सफ़ेद, सिर, गला, कंधे पर हल्का काला रंग पाया जाता है। तो इनकी विशेषता ये आपको याद रखनी है। और प्रजनन केंद्र की बात करें तो यहाँ पर प्रजनन केंद्र व राज्य का पहला सीमन बैंक आपको बताना है, बस्सी जयपुर। क्या याद रखना है? अरे गुरुजी, बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर, ये इनका प्रजनन केंद्र और राज्य का पहला सीमन बैंक है। दूध की बात करें तो 800 से 1000 लीटर प्रतिबांध आपको याद रखना है। इनके दूध की मात्रा, दुग्ध उत्पादन कितना होता है इनसे? 800 से लेकर 1000 लीटर
प्रतिव्यांत, ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा नस्ल की, क्या बताना है आपको यहाँ पर, अरे हरियाणा नस्ल का उत्पत्ति स्थान, हरियाणा नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान आपको यहाँ पर देखना है। हरियाणा, तो ऑप्शन भी हरियाणा ही होगा यहाँ पर। सही विकल्प क्या है, हरियाणा। हरियाणा नस्ल की गाय और इनका उत्पत्ति स्थान है हरियाणा। और हरियाणा नस्ल के बारे में भी यहाँ पर देखो, इनका वितरण क्षेत्र जो है ये हिसार, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, राजस्थान, अलवर, भरतपुर। विशेषताएं हैं, रंग सफ़ेद हल्का भूरा, कान छोटे लटके हुए, इसके मस्तिष्क के मध्य हड्डी उठी हुई होती है। और दूध कितना होता है, दूध के बारे में भी आपको यहाँ पर देखना है। इनसे दूध उत्पादन 1000 से लेकर 1500 लीटर, ये दूध की मात्रा। और प्रजनन केंद्र देखो, कुंबेर, भरतपुर। आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप पढ़ रहे हैं हरियाणा नस्ल के बारे में। दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान आपको यहाँ पर बताना है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डग झालावाड़, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा, अरे गुरुजी इसका सही विकल्प तो ऑप्शन ऐसा ही होगा। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मालवा, मालवी, याद रखें, ऑप्शन ऐसा ही है इसमें। और इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ लो। इनका उत्पत्ति स्थान आप देख लिया, यहाँ पर क्या देखा, अरे मालवा, मालवी, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। जिले देख लो, जगह देख लो, स्थान देख लो। यहाँ पर मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, ये उत्पत्ति स्थान से संबंधित फैक्ट आप याद रखें। किसके बारे में, मालवी नस्ल के बारे में। वितरण क्षेत्र बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, यह राजस्थान में इनका वितरण क्षेत्र है। प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र है डग झालावाड़। और दूध कितना होता है, 400 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यांत, याद रखें यह भी। और विशेषता क्या है इनकी, मालवी नस्ल की विशेषता, तो विशेषताओं में आपको ध्यान रखना है कि रंग लोहा सा होता है इनका, रंग लोहा सा, घूसर या हल्का सफ़ेद, कान छोटे चौकन्ने होते हैं, यह इनकी विशेषता है। और अब देखना यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन ये भी देखो, यहाँ पर गाय की भारवाही नस्लें हैं। यहाँ पर गाय की भारवाही नस्लें बतानी है। गाय की भारवाही नस्लें जो बोझा ढोने के काम आती है, कृषि के काम आती है, कृषि में काम ली जाती है और भार ढोने के भी काम आती है, वो गाय की नस्लें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। सही विकल्प का चयन करना है। नागौरी, मालवी, जर्सी, होल्स्टाइन, थारपारकर, हरियाणा, मेवाती, कांकरेज, गिर, राठी, साहिवाल, रेड सिंधी, भदावरी, सूरती, जाफराबादी। तो यहाँ पर गाय की भारवाही नस्लें कौन सी है, तो देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, नागौरी, मालवी, जर्सी, होल्स्टाइन, ये भारवाही नस्लें हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। और अब इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। गाय की भारवाही नस्लें कौन सी है, गाय की भारवाही नस्लें नागौरी, मालवी, जर्सी, होल्स्टाइन। और गाय की दुधारू नस्लें गिर, राठी, साहिवाल, रेड सिंधी। इसके बाद में गाय की द्विकाजी नस्लें देखो, गाय की द्विकाजी नस्लें कौन सी है, ऐसी नस्लें जो दूध देने, भार ढोने, कृषि में काम में ली जाती है। इसे क्या बोलते हैं,
द्विकाजी नस्लें, दो काम होता है इनसे, इसलिए इन्हें द्विकाजी नस्लें बोलती है। कृषि का भी काम होता है, बोझा ढोने का भी काम होता है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। और दूध, दूध तो देती है, जैसे थार पारकर हो गई, हरियाणा, मेवाती, कांकरेज। इसके बाद में देखो यहाँ पर भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लों में क्या याद रखना है? भदावरी, सूरती, जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, महसाणा, ये भैंस की नस्लें हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है। मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। 13%, 7%, 5.5%, 3.5%। मुर्रा भैंस के दूध में कितनी वसा पाई जाती है? अरे गुरुजी, इसका तो सही ऑप्शन बी होगा, 7%। भैंस, ये भैंस है मुर्रा, और इसके दूध में वसा की मात्रा 7% पाई जाती है, तो ये याद रखना यहाँ पर। इसके बाद में और देखो, मुर्रा भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद रखना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये आपको देखना है। और दूध का उत्पादन होता है 1800 से लेकर 2500 लीटर, वसा 7% पाई जाती है। और वितरण क्षेत्र रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में देखो यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर संभाग, अजमेर संभाग पूरा आ गया यहाँ पर, तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद में इनकी विशेषताएं क्या है? तो विशेषताओं में देखो, इसका सिर छोटा होता है, सींग छोटे एवं जलेबी के घेरे जैसे गुंडीदार मुड़े हुए आकर्षक होते हैं। इनका रंग काला, जेड ब्लैक, याद रखें। और विश्व में दूध देने वाली भैंसों की सबसे श्रेष्ठ नस्ल की अगर बात करें तो यही आपको याद रखना है। विश्व में दूध देने वाली भैंसों की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो आपको मुर्रा भैंस का नाम याद रखना चाहिए। इसके बारे में और देखो, यहाँ पर प्रथम ब्यांत की उम्र कितनी होती है? 36 से लेकर 48 माह। और इनका प्रजनन केंद्र है कुंबेर, भरतपुर, डग, झालावाड़। क्या याद रखना है? प्रजनन केंद्र कुंबेर, भरतपुर, डग, झालावाड़। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भदावरी नस्ल की भैंस की दुग्ध क्षमता कितनी है? यहाँ पर भी आपको दुग्ध उत्पादन के बारे में बताना है। भदावरी नस्ल है, यह भैंस की नस्ल है, याद रखें। और इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे भदावरी नस्ल की जो भैंस है, इसका दुग्ध उत्पादन आपको यहाँ पर देखना है, ऑप्शन सी, 900 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यांत। ये आपको याद रखना है आंकड़ा। ये किसका आंकड़ा याद रखना है? अरे दुग्ध उत्पादन का। अब भदावरी के बारे में भी आप यहाँ पर देखो, इसका जो उत्पत्ति स्थान है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान भदावरी क्षेत्र, और ये कहाँ पर है? आगरा। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्पत्ति स्थान भदावरी नस्ल का याद रखें। और वितरण क्षेत्र है यमुना, चंबल की घाटी में बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्र। दुग्ध क्षमता 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा वसा इसमें पाई जाती है कितनी? 13%। और विशेषताओं की बात करें तो गुरुजी, विशेषताओं में आपको क्या नोट करना है? शरीर का रंग कैसा होता है? अरे भदावरी नस्ल जो है, ये भदावरी भैंस, इसकी विशेषता में आपको याद रखना है कि शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। शरीर का रंग कैसा होता है? तांबे जैसा। शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा और नाव के आकार जैसा होता है। ये भदावरी नस्ल के बारे में आपको फैक्ट याद रखना है। इसके बाद में और देखो, आप 15 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
सूरती है। अरे ये सूरती क्या है? ये भी भैंस की नस्ल है, सूरती भैंस। इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। तो ये भैंस की नस्ल है, ऑप्शन बी सही होगा। और सूरती के बारे में भी विस्तार से पढ़ो। यहाँ पर सूरती भैंस की नस्ल है, उत्पत्ति स्थान आनंद गुजरात और बड़ौद खेड़ा क्षेत्र गुजरात, यह याद रखना यहाँ पर। और वितरण क्षेत्र की बात करें, अरे सूरती का वितरण क्षेत्र क्या है? तो दक्षिणी राजस्थान आ जाएगा पूरा। विशेषताओं में इनके सींग छोटे होते हैं, सींग दरांती हंसियानुमा होते हैं। इनके सींग कैसे होते हैं? अरे दरांती जैसे होते हैं, हंसियानुमा होते हैं। जबड़े के नीचे सफ़ेद रंग की क्या होती है? पट्टी। सूरती भैंस की विशेषता है ये दोस्तों, जबड़े के नीचे सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। और नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है, नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है। दूध की क्षमता देखो, दूध की क्षमता, ये सूरती भैंस की दुग्ध क्षमता है 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यांत। और इनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? अरे गुरुजी 7.5% सूरती भैंस के दूध में वसा पाई जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, नीली रावी का उत्पत्ति स्थान, नीली रावी का उत्पत्ति स्थान बताना है। यह भी भैंस की नस्ल है और उत्पत्ति स्थान की बात हो रही है यहाँ पर, तो उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? तो याद रखें, नीली रावी का जो उत्पत्ति स्थान है ये ऑप्शन बी सही होगा इसमें, सतलज रावी नदी पंजाब। अब नीली रावी का नाम आ गया तो इसको भी पढ़ेंगे। सभी नस्लें पढ़ रहे हैं यहाँ पर, गाय की नस्लें पढ़ ली हमने, अब भैंसों की नस्लें पढ़ रहे हैं। और ये नीली रावी है। और नीली रावी के बारे में भी आपको क्या नोट करना है? तो देखो यहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान जो है ये सतलज रावी नदी पंजाब। वितरण क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर जहाँ जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप इनसे जो अलग हुआ है वो क्षेत्र भी आप जोड़ सकते हैं एक नए जिले के रूप में। और इनकी विशेषता, आंखें कजरी होती है, बिल्ली की तरह होती है, माथे चेहरे तूतन पर सफ़ेद चिन्ह। ये आपको यहाँ पर नीली रावी से संबंधित फैक्ट याद रखना है। दूध की बात करें, दुग्ध क्षमता देखो यहाँ पर 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यांत। इनका उपनाम है, इनका उपनाम क्या है? तो 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यांत याद रखें दुग्ध क्षमता में। और उपनाम क्या है? पंचकल्याणी पंचभद्रा। दोस्तों दुग्ध क्षमता की अगर बात करें तो दुग्ध क्षमता है 1500 से लेकर 1800 लीटर, याद रखना यह भी। और उपनाम क्या है इनके? पंचकल्याणी पंचभद्रा। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, नोट करना है। सिरोही नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है सिरोही क्षेत्र, याद रखना सिरोही। मारवाड़ी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान मारवाड़ है। और जमुनापरी, यह जमुनापरी बकरी का उत्पत्ति स्थान है इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश। इसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, जाफराबादी की दुग्ध क्षमता। ये जाफराबादी भी भैंस है, ये क्या है? भैंस। जाफराबादी भैंस की दुग्ध क्षमता कितनी है यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होने वाला है? अरे गुरुजी, जाफराबादी जो भैंस है इनका दुग्ध उत्पादन बताओ। तो ऑप्शन बी सही होगा, 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यांत थे जाफराबादी दुग्ध क्षमता। याद रखें जाफराबादी भैंस की दुग्ध क्षमता है ये। और जाफराबादी का नाम आया है तो जाफराबादी को भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो इनका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है?
गुजरात गिर जंगलों, काठियावाड़ व जाफराबाद क्षेत्र। ये याद रखना है। इसके बारे में एक जानकारी आपको ये भी याद रखनी है, 2004 में सबसे ज़्यादा ताकतवर मादा का पुरस्कार इनको मिला है। वितरण क्षेत्र उदयपुर गुजरात का क्षेत्र याद रखना। अरे वितरण क्षेत्र में क्या याद रखोगे, उदयपुर गुजरात का क्षेत्र। दुग्ध क्षमता 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यांत। और वसा की बात करें तो 7 से लेकर 9% वसा याद रखें। इसके बाद में विशेषताओं को देखो, यहाँ पर विशेषताओं को देख लो। रंग काला होता है, सिर भारी उठा हुआ, और यह भैंस की सबसे बड़ी नस्ल है, तो यह भी आपको देखना है। और 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेहसाणा किसका संकरण है। यह जो मेहसाणा है इसका आपको संकरण है, यह आपको यहाँ पर देखना है, मेहसाणा किसका संकरण है। यह भी भैंस है, ध्यान रखना, मेहसाणा भैंस, और इसका संकरण बताना है आपको, मुर्रा व सुरती का। ऑप्शन ए सही होगा। अरे ऑप्शन ए सही होगा, इसमें मेहसाणा मुर्रा और सुरती से मिलकर बनी है। और मेहसाणा का नाम आया है तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मेहसाणा नस्ल की भैंस मुर्रा और सुरती का संकरण है। उत्पत्ति स्थान गुजरात के मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा जिलों में, यह याद रखना यहाँ पर उत्पत्ति स्थान। वितरण क्षेत्र जालोर उदयपुर राजस्थान। दुग्ध क्षमता है 1200 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यांत। और क्या याद रखना है, दुग्ध क्षमता आपको पता ही है कि 1200 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यांत इनका दूध याद रखें। वसा 7 से लेकर 8%। विशेषताओं को देखो, यहाँ पर विशेषताएं क्या है इनमें, रंग काला व भूरा, सींग, इनके सींग कुछ चौड़े व मुड़े हुए होते हैं, और इसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब ये दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पर देखना है। ऑप्शन डी सही होगा, बुबेलस बुबेलिस। ये जो है ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में भैंस का वैज्ञानिक नाम आपको पता है, बुबेलस बुबेलिस। और भैंस का कुल क्या है, बोविडी। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। और विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टार्टस, याद रखें। और दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बकरी का वैज्ञानिक नाम। अब यहाँ पर आपको बकरी का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, केपरा हिरकस, केपरा हिरकस। और इसके बारे में देखो, यहाँ पर बकरी का वैज्ञानिक नाम केपरा हिरकस, और भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमिडोरियस। ये तो एक कुबड़ वाला है, याद रखना यहाँ पर, ये कैमेलस डोमिडोरियस जो है ये एक कुबड़ वाला है। कैमेलस बैक्टीरियस ये हैं दो कुबड़ वाला। और यहाँ पर मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम दिया गया है, अरे गुरुजी ये मुर्गी जो है इसका तो वैज्ञानिक नाम है गेलस डोमेस्टिकरस है, तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने विस्तृत रूप में पूरा कंप्लीट यहाँ पर सामान्य ज्ञान देख लिया है, पशुपालन सामान्य ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि वही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाती है। और ये क्लास अपने मित्रों तक भी शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।
ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके। और जितना ज़्यादा आप ये प्लेलिस्ट देखेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलता है कि ये क्लासें कहाँ कहाँ तक जा रही है, कमेंट से पता चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तभी पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आता है। तो जुड़े रहिए दिल से और पढ़ते रहिए ध्यान से। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।